नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये कुछ आए हुए शानदार क्वेश्चन हैं, ठीक है। सभी के लिए काम के हैं, चाहे आरपीएससी हो, चाहे आरएसएसएमपी हो, विभिन्न प्रकार की, विभिन्न स्तर की, किसी भी स्तर की एग्ज़ाम हो, सबके लिए काम का है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के इतिहास व संस्कृति, ज्योग्राफी, ठीक, राज्य व्यवस्था, इससे ही संबंधित क्वेश्चन आएंगे, बता देता हूँ। जैसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन है। मंगला और सायगढ़ निम्न किस खनिज के खनन क्षेत्र हैं? रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण कहाँ पैदा हुए? बीकानेर लोक परिषद की स्थापना, यहाँ से सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया था भाई, कि जो बीकानेर लोक परिषद की स्थापना है ना, वो स्थापना से नहीं था, उसने पूछा था प्रथम जो अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था, ये क्वेश्चन आया था भाई, ठीक। अभी जस्ट 25 में सेकंड ग्रेड। एसएसटी जालौर शासक कानड़देव और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बीच प्रथम संघर्ष कब हुआ? धूलकोट, ये क्वेश्चन आ चुका है। धूलकोट किसको कहा गया है? आहड़। तो ना हल्के में लेने की कतई 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 भी भूल मत करना, ठीक है। हर एक फैक्ट को, हर एक तथ्य को अच्छी तरह से समझते हुए याद करना। और जो भी फैक्ट व तथ्य आपको जो बताए जाएंगे, जो जितनी भी एग्ज़ाम है आरपीएससी की, आरएसएसएमबी की, राजस्थान की जितनी भी जो भी पोस्ट की भर्ती है, वहाँ से ही जो फैक्ट है, ये पेपर है, वहाँ से ही ये फैक्टों को, तथ्यों को याद किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मंगला और सहाय, देखे जो बाड़मेर है ना, बाड़मेर, आराम से पढ़ते हुए समझते चलेंगे, जल्दीबाजी नहीं। मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, ये बाड़मेर है। कपूरी बाड़मेर में। साहागढ़, ये नया है। साहेगढ़ निम्न में से किस खनिज के खनन क्षेत्र है? वो तो ठीक है, वो तो कर देंगे। मंगला वो तो ये हो जाएगा तेल व गैस, लेकिन ये साहेगढ़ का पता नहीं है। मंगला है, भाग्यम है, ऐश्वर्या है, ठीक है। ये जो है ना बाड़मेर में पेट्रोलियम, लेकिन ये सहायगढ़ का पता नहीं है। निम्न में से किस खनिज के खनन क्षेत्र में है? एक में सी, ठीक, तेल व गैस। लिग्नाइट कोयला, ये बीकानेर मिलता है। कहाँ से? कपूरड़ी, मेड़ता, वरसिंहसर, ठीक, वरसिंहसर, वैसे वरसिंहसर, वैसे बीकानेर। कपूरड़ी, मेड़ता, वरसिंहसर। स्वर्ण, जो भूकिया है ना, भूकिया यानी कि भूखे मर रहे थे भाई, तो स्वर्ण जो उत्खनन से संबंधित है ना, वो भूकिया खान है, ठीक है। वो स्वर्ण से है, सोना से। भूखे मर रहे थे यानी कि भूकिया उत्खनन क्षेत्र सोने से संबंधित। भूखे मर रहे थे तो सोना मिल गया, भूकिया। यूरेनियम। रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण कहाँ पैदा हुए? रामस्नेही, तो रामस्नेही, तो रामस्नेही की बात करेगा ना, तो रामचरण जी ने रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी। लालदास जी बीकानेर है, क्योंकि जो जसनाथ जी जो अग्नि नृत्य करते हैं ना, वही वो आग है, वो लाल ही तो होती है आग। तो जसनाथ, ये लालदास जी बीकानेर है। रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण कहाँ पैदा हुए थे? रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना किसने की? संत रामचरण। राम से, लेकिन वो चरण में भी खेला खेल कर देगा, ठीक है। तो रामचरण है। और वो दयाबाई सहेजो भाई, वो चरणदास जी की शिष्या हैं। सोडा डिग्गी, नंगलू भरतपुर, मुकाम बीकानेर है। शाहपुरा भीलवाड़ा में, बिजोलिया भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा बिजोलिया, ठीक। विजय सिंह प्रतीक भीलवाड़ा। सोडा डिग्गी, सोड़ा है, सोड़ा डिग्गी, डिग्गी वैसे भरतपुर में है, लेकिन ये सोड़ा नया है। लोह संस्कृति वो भरतपुर है, नंगलू भरतपुर, 2 में ए। रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण कहाँ पैदा हुए? सोडा डिग्गी है भाई, सोडा, ठीक है। कपड़ा धोते हैं वो सोडा से, याद कर सकते हैं, डिग्गी भरतपुर है ये। लेकिन ये भी सब काम कहें कि नगलू कहाँ है? भरतपुर है। मुकाम कहाँ है? बीकानेर है। शाहपुरा कहाँ है? भीलवाड़ा है, ठीक। राजसमंद, भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा, ठीक है। शाहपुरा भीलवाड़ा है। तो नगलू भरतपुर है और डींग भरतपुर, ठीक है। मुकाम बीकानेर, मुकाम। जसनाथ जी बीकानेर, उस्तकला बीकानेर, बागवानी बीकानेर, 2 में बी है, 2 में बी है, 2 में बी काय को है, 2 ए, ठीक है। 2 में ए है, वो देखने में गलती हो गई है ना। तो रामस्नेही संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण कहाँ पैदा हुए? 2 में ए, सोडा और डिग्गी है। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई? ठीक है, तो ये अपन कलकत्ता करेंगे, इसमें 3 में कलकत्ता सही है भैया, ठीक। लेकिन ये बात ध्यान देना, जैसे कि जो बीकानेर प्रजामंडल है ना, वो 36 का आंकड़ा है, तो ये 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। किसने की थी? मेघराम बैद जी। 36 में सिर्फ ये है। और अगर वो अलवर की बात करें ना, अलवर प्रजामंडल, अलवर का वह, तो ये 1938 है। इसी प्रकार 38 का 8 का ये ऊपर का, इसी प्रकार जो मेवाड़ है वो भी 38 ही है।
करौली वो 1939 है, ठीक है 39। कोटा भी कोटा का ध्यान नहीं है। और बांसवाड़ा 1943 है, बांसवाड़ा प्रजामंडल की। जोधपुर 1934 है। जयपुर 1931 है, कपूरचंद पाटनी। जोधपुर जयनारायण। माणिकलाल मेवाड़ है, मेवाड़ 1938 है। फिर किशनगढ़ 1939 है, 1939 किशन में नया आ रहा है ना 1939। इसके बाद में और कौन सा है, ठीक है करौली, किशनगढ़। तो बीकानेर लोक परिषद की स्थापना बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943। 1936 में किस शहर में हुई, बम्बई है, मद्रास है, कलकत्ता है, दिल्ली है। 3 में बी है कलकत्ता 1936। जालौर शासक कानड़देव और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के बीच प्रथम संघर्ष कब हुआ था, प्रथम की पूछ रहा है। तो अगर ये प्रथम की बात कर रहा है ना और शासक कानड़देव ही है, तो अब ये तो पता है अपन को, जालौर शासक, जालौर का जो शाखा हुआ था वो 1311 में हुआ था। प्रथम की बात कर रहा है, तो क्या इसमें 1298 कर दें, ये नहीं आता भाई। बीच प्रथम संघर्ष कब हुआ था, 98 करते हैं। देखते हैं क्या है। अलाउद्दीन खिलजी की बात है, वो तो जलालुद्दीन खिलजी की भी पूछता है कि बताइए मेवाड़ में जलालुद्दीन ने किसके समय आक्रमण किया था, यहाँ पर मेवाड़ में ये शासक थे तो इस समय दिल्ली से किसने आक्रमण किया था, ऐसे पूछता है। 4 में डिलीट है, ठीक है। धूलकोट ये आहड़ है। बैराठ जयपुर है। कालीबंगा पीलीबंगा हनुमानगढ़ है। वालाथल तो आहड़ है ये। वालाथल से एक जैसे 11 कमरे मिले हैं, कमरे, ठीक है। 5 में डी आहड़ उदयपुर अक्षय कीर्ति व्यास। ये नगरी है और गणेश्वर सीकर है, सीकर आ जाएगा, सीकर। किशोर देवी सीकर है। बैराठ जयपुर है। 5 में डी। निम्नलिखित में कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है, जन्म से जड़ूला है, जड़ूला। सामेला बिहा है, जड़ूला। 6 में जड़ूला है, 6 के बाद में 7। कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित है, पृथ्वीराज रासो ही करते हैं, ठीक है। पृथ्वीराज रासो अग्निकुंड से। बीसलदेव रासो किसकी रचना है, ये ऐसे है जैसे कि 20 आ रहा है इसमें, है ना। तो नरपति यानी जो 20 का पति है, 20 और पति, है ना। तो 20 का जो पति है, नरपति नाले की रचना है बीसलदेव रासो। अम्बीर रासो किसकी रचना है, अब ये तो पता है अपन को, जैसे कि खुमाण रासो। तो खुमाण है ना, खुमाण यानी कि जब सेना होती है, खुमाण है भाई, जब सेना होती है, जब वो जीत के आती है ना, विजय प्राप्त करके आती है, तो उनमें अलग ही जोश खुमाण आ जाता है, ठीक है। तो सेना जो उसका दल होता है उसको ही तो दलपत विजय बोलते हैं। तो खुमाण से दलपत विजय, खुमाण रस किसकी है, दलपत विजय की। खुमाण रस किसकी है, दलपत विजय की। हम्बीर रासो, हम्बीर हट किनकी रचना है, हम्बीर हट। अब ये तो पता है सुरजन चरित्र है ना, सुरजन चरित्र यानी जो चंद्रशेखर जी का चरित्र बढ़िया है, तो सुरजन चरित्र चंद्रशेखर जी की रचना है। पृथ्वीराज रासो रह से रह, ये पृथ्वी चंद बरदाई की है। पृथ्वीराज विजय ये जयानक की है। और सूर्यमल्ल जो मिश्रण है ना, उनकी जो रचना है, एक तो वीर सतसई है, एक सती रासो है, एक वंश भास्कर है। और जो वीर विनोद है ना, वो श्यामल दास है, श्यामल दास, वीर विनोद श्यामल दास है। 7 में ए पृथ्वीराज रासो। कौन सा राजपूत राज्यों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से, है ना, पृथ्वीराज रासो है। बीसलदेव रासो की रचना किसने की है, नरपति नाले ने करी है। नरपति यानी जो 20 का पति है ना, नरपति नाले 20। कुमार रासो दलपत विजय। अम्बीर रासो और एक अम्बीर हट, ये और याद नहीं है। वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वो पारिक है, लेकिन वो अपन को देगा या तो धान देगा, धान बोलते हैं मरुस्थल को, और जो ओदक बोलते हैं वो जलदुर को बोलते हैं। पारिक कोई दिक्कत नहीं है, एरण जंगल को बोलते हैं। 8 में पारिक। जयानक ने कौन सी कृति की रचना की, जयानक, ये से ये काट देंगे। पृथ्वीराज विजय, ये कहाँ है पृथ्वीराज विजय, ये एरिया। अम्बीर रासो, अम्बीर हट, पृथ्वीराज रासो। चंद्र बरदाई है, रे आ जाएगा। खजानुल पुत्र अमीर खुसरो की है। कानवा का युद्ध 1527 है। 27 उठा के इधर उधर देंगे, है ना, 27 5 15 27।
खातौली और बाड़ी, जब पहले खातौली का आएगा या फिर बाड़ी का आएगा, ये बताइए। खातौली और बाड़ी, देखे वो अलग बता रहे हैं। जैसे कि एक तो है बाड़ी धौलपुर, ठीक, बाड़ी धौलपुर। खातौली, खातौली ये 17 है, 1517 है खातौली, 1517 है खातौली। और वो जो है ना वाड़ी, वो 18 होना चाहिए, 1518। तो खातौली 1517 है, वाड़ी 18 है, खातौली और बाड़ी। ये 1527 है। और जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था वह हुआ था 1437। कुंभा और महमूद गजनबी तो नहीं आएगा, वो क्या है, वो महमूद द्वितीय है ना, महमूद द्वितीय मालवा का शासक था ना, यह मालवा है, ठीक है। और जो सुमेल का युद्ध है वो 1544 है, यानी कि समसिंह क्या है, शेरशाह सूरी और राम मालदेव की जो रानी थी उसका नाम क्या था, रूठी रानी उमादे है, ठीक है। 1544। अब 1544 में अगर 100 जोड़ देंगे ना, जब हो जाएगा 1644। ये मतीरे की राड़ है। कौन सा दूर चीला का टीला कहलाता है, चीला का टीला। मह चल यही करते हैं, ले बजरंग बली का नाम, और 11 में से गलत गया भाई। जयगढ़ है, ये जयपुर में है। नाहरगढ़ भी जयपुर में है। कोमलगढ़ राजमहल में। मेहरानगढ़ जोधपुर में है। कालाना झील ये जोधपुर ही है। और एक और ट्रिक है, जैसे कि साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। जब से खारी झीलें हैं ये, से सांबर, से सांबर। साड़ी, डी से डीडवाना साड़ी, का से कुचामन, यहाँ पर काबोद। साड़ी का पल्लू, पैसे पल्लू पचपदरा, साड़ी का पल्लू पचपदरा। ले से लूणकर्षण, साड़ी का पल्लू। कु से कुचामन, ता से ताल छपर, साड़ी का पल्लू कुत्ता। फा से फालोदी, डे से डेगाना फाड़े, रे से रेवासा। 11 मसीह है जयगढ़ है। पन्ना धाय ने किसके जीवन काल को बचाया था, वह था। अगेन क्वेश्चन, पन्ना धाय ने बताया उदय सिंह को बचाया था, उदय सिंह को बचाया था, ठीक है। यानी कि विक्रमादित्य की हत्या किसने की थी, ये जो बनवीर था ना उसने हत्या की थी। अब बनवीर ने जब उदय सिंह की हत्या की थी ना, तो उदय सिंह ये विक्रमादित्य की हत्या की थी, ठीक है। जो अपना पुत्र था उसको रख दिया था पन्ना धाय जी ने, ठीक है। अपने पुत्र की बलि दे दी थी, बनवीर ने हत्या की थी। उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की थी। तो पहले विक्रमादित्य के बाद उदय सिंह के बाद में फिर आ जाएगा महाराणा प्रताप के बाद में अमर सिंह के बाद में कान से जगत की बात छोड़ना है तो कर्ण सिंह, फिर जगत सिंह, फिर राज सिंह है। राणा शाखा का वंशक्रम है ये। आगे का जो बता देता हूँ पूरा, जैसे कि ये है। तो जैसे कि खेत हमारा है तो हम्बीर देव, हम्बीर के बाद में खेत से खेता, हम्बीर खेता, फिर लाखा, हम्बीर खेता लाखा, फिर मोकल के बाद में कुंभा के बाद में फिर रायमल के बाद में फिर सांगाजी, ठीक है। सांगाजी रायमल के बाद में सांगाजी के बाद में फिर विक्रमादित्य के बाद में फिर उदय सिंह के बाद में फिर उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना की थी। फिर इसके बाद अमर सिंह के समय 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। 5 से 5 फरवरी 1615 अमर सिंह और जहांगीर। इसके बाद में कांस्य जगत की बात छोड़ना है कर्ण सिंह, फिर जगत सिंह, फिर राज सिंह। 12 में डी है। 13 निम्नलिखित में कौन सी भेड़ की नस्ल चक्री के नाम से जानी जाती है, गजब दिया है चक्री इसने। बरबरी बकरी है, ठीक, बरबरी बकरी है। चोकला वो भेड़ ही है। मैं गहरा, मैं से मगरा, मैं से भारतीय मैरिनो, ये भी भेड़ ही है, ठीक है। तो चक्री के नाम से जानी जाती है। तो बताइए निम्न में कौन कौन सी भेड़ की नस्ल है। चोकला है, नाली है, नाली, ठीक है, वो नाड़ी अलग है। इसके बाद में गिर तो गाय की है। मगरा है, ठीक, मैं से मगरा, मैं से भारतीय मैरिनो, सोनाड़ी,
सोनाड़ी चकरी के नाम से जानी जाती है, सोनाड़ी करते हैं। 13 में गलत है, मगरा है भाई, 13 में मगरा है। निम्नलिखित कौन सी भेड़ की नस्ल चकरी और जो चनोतर है ना वो बकरी की है, चनोतर बकरी की है, जिसके पैर वो कान जो टिकते हैं चरते हुए। ठीक है। निम्नलिखित कौन सी भेड़ की नस्ल चकरी के नाम से जानी जाती है? अच्छा क्वेश्चन है ये। मगरा है, मगरा। 13 में मगरा है, मगरा। मैगेरा भारतीय मैरीनो। बोंडाड़ी जल संरक्षण की पद्धति है, खंडीन भी जल संरक्षण की पद्धति है। टाँका वो जो बनाता है ना घर में, ठीक है ना, कुंडा टाइप का छोटा बड़ा प्लस्तर से, वो टाँका है। बड़ा रूप वो तालाब में आ जाएगा। कैसे जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता नहीं की है? तो चंबल में है मध्य प्रदेश के साथ, भाखड़ा में भी है, पंजाब हरियाणा भांगड़ा कर रहे हैं भाई पंजाब हरियाणा वाले। माही बनास ही अपनी है, बनास में कोई दोहराई नहीं है। माही गुजरात और राजस्थान, बनास 14 में फंसा दिया यार इसने क्वेश्चन। तो भी है, इस माही है, सहभागिता नहीं की है। तो एक बेर और क्वेश्चन था, जैसे कि वो माही बजाज है, वो माही बजाज सागर परियोजना, तो माही बजाज सागर परियोजना तो गुजरात और राजस्थान है। माही है ये, माही जैसे कि ये अपना डूंगरपुर बांसवाड़ा है, कर्क रेखा 2 बेर काटती है ये। माही रेखा को, ये कर्क रेखा को माही जो नदी है 2 बेर काटती है। सहभागिता नहीं की है माही। किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों में, जल विद्युत की बात कर रहा है, जल विद्युत में। और वो माही बजाज है ना, माही बजाज वो तो है, वो गुजरात राजस्थान आ जाएगा। माही बजाज है वो गुजरात और राजस्थान आ जाएगा, माही बजाज है वो गुजरात और राजस्थान आ जाएगा। ये जल विद्युत की है माही, और देख लेंगे आ जाएगा कहीं कहीं। तो 14 में भी विशलपुर बांध बनास पे है। सोमकमला अम्बा डूंगरपुर है। सिरोही कोटा बांसवाड़ा। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? कोलायत आती है, आना सागर नहीं आती है, पिछोला आती है। 1 मिनट सुन मेरी बात भाई, राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है, नहीं आती है। कोलायत आती है, आना सागर आती है, फतेह सागर, पिछोला, फतेह सागर करते हैं चल। 16 गलत हो गया ना, हो गया गलत। 16 में सी है कोलायत। कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? कोलायत नहीं आती है। तो ऐसे याद कर रखा है कि भाई वो पहले से ही विकसित है, पहले से ही काफ़ी प्रसिद्ध पर्यटक है। कैसे कोलायत, कैसे कपिल मुनि, कैसे कोलायत है, कैसे करणी माता, ठीक है। तो ये पहले से ही काफ़ी फेमस है, इस वजह से ये नहीं आई है राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत। जबकि आना सागर है, आना सागर का अर्णोराज ने करवाया था। फतेह सागर है, पिछोला है, फतेह सागर है, पिछोला है, फिर आना सागर है। किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया गया था? 17 बी अक्टूबर 2017 है, अक्टूबर 2017 है। निम्नलिखित में कौन सा एक युग में सही सुमिलित नहीं है? जब सुन मेरी बात, तांबा खोदरीबा सुमिलित नहीं है। तांबा खेतड़ी सिंगाना सही है, खोदरीबा भी ये तांबा ही है। लोहे अयस के ले से वानो ले लो है, ठीक है, सिमिलरिटी। सीसा जस्ता जैसे जाम सर आ जाएगा, जावर मगरा। टंगस्टन पलाना मंगला नहीं, ये पलाना बाड़मेर है, टंगस्टन नागौर है ओनली। और ये जो पलाना कपूरी वर्सिंग सर, ये लिग्नाइट के उत्खनन क्षेत्र है बीकानेर में। तो डी करते हैं इसमें, 18 में सही है ये। तो ये है इसमें, ठीक है। तांबा खेतड़ी सिंगाना, लोयस्क मोरीजा बांडोल है, सीसा और जस्ता जावर मगरा। दोबारा से देखिए, तांबा खोदरीबा खेतड़ी सिंगाना, ठीक। लोहे अयस्क व मोरीजा बांडोल है, ठीक है, चंदेरिया जस्ता है। और जो है ना चौथ कबर वाला, वो भी जस्ता है। सीसा और जस्ता जैसे जामसर मगरा है, मगरा। टंगस्टन नागौर है,
ठीक, पलाना, कपौड़ी, बरसिंहसर, ये लिग्नाइट उत्खनन क्षेत्र है बीकानेर के। बागवानी बीकानेर है, ठीक है। और बीकानेर में क्या है, बागवानी है, उस्तकला है, उस्तकला, ठीक, उस्तकला है। इसके बाद में राष्ट्रीय अभिलेखागार है, भीम सागर स्थित है। भीम जी की डूंगरी कहाँ है, भीम जी की डूंगरी वो वैराट है, वैराट है, भीम जी की डूंगरी है। 1/11 वो कहाँ से मिले हैं, वालाथल है वो, वालाथल, वालाथल भीम सागर स्थित है। तैबीजी मसाला अनुसंधान केंद्र, वो तैबीजी वीजी है, वो अजमेर है, तैबीजी वीजी है 19 में। डी है भाई, ये भीम सागर स्थित है झालावाड़ में। जो गैस से संबंधित है ना, तो रामगढ़, वो रामगढ़ विस्तारी वो तो बूंदी है। और वो जो गैस परियोजना है वो भी धौलपुर में है, क्या नाम है उसका, तो भीम सागर स्थित है झालावाड़ में, झालावाड़। अलवर अहिरवाटी, कोटा मेजर बटन निक्सन, श्री गंगानगर, गंगानगर के हूँ 19 में। टी, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में किसे बज्जू रिजर्व एरिया स्थित है, किसमें बज्जू रिजर्व एरिया स्थित है, ये तगड़ा दे दिया भाई इसने। बाड़मेर है, बीकानेर है, भरतपुर है, बारां है, 20 में बी है बीकानेर। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में किसमें बज्जू रिजर्व एरिया स्थित है, वैसे बज्जू कर देंगे है ना, बीकानेर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन 1964 है ये, और मानव अधिकार आयोग वो 2000 का नोट दे दिया मानव को, नोटिफिकेशन जारी हुआ था 1999 में। 21 में भी है। निम्नलिखित में कौन सा वन्य उद्यान करौली जिले में अवस्थित है, तो केवलादेव भरतपुर है, वन विहार केसरबाग और राम सागर वन विहार ये धौलपुर हो जाएंगे। तालाब शाही धौलपुर है, जीज मोहम्मद शाही जयपुर है, और एक और है धौलपुर में, शानदार था वो ध्यान नहीं रहा, केसरबाग धौलपुर। कैला देवी है, ठीक, कैला देवी सबसे बड़ा है, कैला देवी मरुस्थल। वैसे वो तो सबसे बड़ा तो मरु है, लेकिन इसके बाद में कैला देवी है वो अभ्यारण्य के मामले में। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण 826, 869 है, कुल 43 का अंतर है। 1070 पाकिस्तान के साथ है। कागदी पिकअप जल ग्रहण करता है, कागदी पिकअप जाकम बांध प्रतापगढ़, जवाई बवाई पाली, ठीक है, माही बजा सागर बांध से, गांधी सागर बांध से कागदी पिकअप। चल देखते हैं क्या है 33 में। 33 में भी है, माही बजाज सागर बांध से कागदी पिकअप जल ग्रहण करता है, माही बजाज सागर बांध से, माही बजाज सागर बांध से। कांग्रेस घास क्या है, कांग्रेस घास क्या है, कांग्रेस घास, तो जो कांग्रेस घास है जरा सा लाल लेना है, ठीक है। जो कांग्रेस घास है ये तगड़ दिया है इसमें, एक खरपतवार है 34 में, सही है, ये तो सही कर दिया, कांग्रेस घास है, खरपतवार है एक। मृदा और क्षेत्र सुमेलित नहीं है, एरिडी सोर्स अर्धशुष्क, काफ़ी बड़े एरिया में एरिडी सोर्स। अल्पी सोर्स, अल्पी सोर्स आर्द्र तो नहीं है ये, उपाद्र में तो फिर भी जल जाएगी बात, क्योंकि अलवर भरतपुर, ठीक है ना, दौसा में है ये, दौसा और अलवर में, तो वहाँ आर्द्र थोड़ी है, उपाद्र है वहाँ, तो इसको पेंडिंग में रखते हैं। इन सेफ्टी सोर्स, ये बस सेफ्टी जो पर्वतीय इलाके होते हैं उनके आसपास घूम जाते हैं हेलमेट लगा के, तो वो आ जाएगी ये। तो अद्राद्र व उपाद्र। और वर्टिसोल ये तो एकदम वो है, वर्टी यानी सावन की वर्टी, ये आद्र आएगा इसमें, तो ये डी करते हैं इसमें 35 में, सही है। तो सुन मेरी बात, आंसर ही हो गया अपना। एरिडी सोर्स अर्ध शुष्क है, ठीक है, अर्ध शुष्क यानी शुष्क तो है लेकिन वो कम शुष्क है, अर्ध है। अल्पीसोल्स ये आर्द्र है, अल्पीसोल्स आर्द्र है, अल्पीसोल्स आर्द्र है, अल्पीसोल्स आर्द्र है, अल्पीसोल्स आर्द्र। इंसेप्टिसोल्स अर्ध आर्द्र व उपाद्र है, आदि आर्द्र है और आदि उपाद्र है इंसेप्टिसोल्स, पर्वतीय इलाके में मिलेगी ये, ठीक है। वर्टिसोल्स शुष्क है, ये आर्द्र है, ये बिल्कुल आर्द्र है ये, है ना, वर्टिसोल्स। कोटा, झालावाड़, बारां इनमें मिलती है। राजस्थान के अधिकतम प्रशासनिक पंचायत निम्नलिखित श्रेणी में किससे संबंधित है, अधिकतम प्रशासनिक, ये तो संरक्षित करेंगे, संरक्षित नहीं इसमें ये आरक्षित करेंगे भाई। सबसे पहले आएगा संरक्षित, प्रोटेस्टेड, संरक्षित के बाद में आरक्षित, आरक्षित के बाद में अवर्गीकृत।
जब जैसे कि ये है होने को तो संरक्षित, लेकिन ये जो है ना आरक्षित, जैसे कि ये आधा से ज़्यादा है आरक्षित। अब इससे जो है वो होंगे अवगत, लेकिन इनका कोई मोल नहीं है। ठीक है, तो आधा से ज़्यादा यही है आरक्षित। अब आंसर देखते हैं 36। ये यार इसने हद कर रखी है, ये बार बार क्वेश्चन गलत होता है ये। राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक परिषद निम्नलिखित श्रेणी में किससे संबंधित है? राजस्थान में अधिकतम प्रशासनिक परिषद निम्नलिखित श्रेणी में किससे, यानी कि जो सबसे ज़्यादा वन है वो संरक्षित है। संरक्षित, हाँ तो सही है, रिजर्व फॉरेस्ट है ना, ये गलत बता रहे हैं अपन। आरक्षित तो वो हो जाएगा जैसे कि सरिस्का, केवलादेव, ठीक है, दर्रा, ठीक है, सीता माता, है ना, ये आरक्षित में आ जाएगा। हाँ तो ये है, तो जो ये मैं बता रहा हूँ ना आधे से ज़्यादा, ये सुरक्षित है। अवर्गीकृत वो है जो प्रतिबंध होता है लेकिन कम होता है सरकार का, लकड़ी वगैरह काट सकते हैं। इनमें भी प्रतिबंध होता है लेकिन ये टाइम होता है इनमें, जैसे कि आप 10 से 5 तक ही वन में रह सकते हैं, फिर आपको बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है ना, आपका काम वगैरह वो रोकने पड़ेंगे, वो सुरक्षित है। अवर्गीकृत में इतनी पाबंदी नहीं होती, तो ये आधा से ज़्यादा है सुरक्षित। 36 में सी, संरक्षित 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 संरक्षित। 36 में इसको सही करें, ये बार बार गलत होता है, तो संरक्षित है, संरक्षित, यानी कि भाई संभाल के यहाँ पे सुरक्षित रख रहे हैं पेड़ों को, संरक्षित से संरक्षित है ना, से आएगा ना, रक्षित तो है ही है लेकिन से आएगा, वो है सबसे ज़्यादा, से सबसे ज़्यादा है। राजस्थान में निम्नलिखित में किस स्थान पर उड़न गिलहरी है? वो तो सीता माता है, तो ता सीता चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, सरिस कलवर है, रणथंभौर सवाई माधोपुर, मुकुंद राहवारा है। राजस्थान बांध की जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा प्रायोजित है? तो एशियन करेंगे इसमें 38 में। ये तो गलत भी होगा, आएगा ना फिर भी जब भी गलत होगा, क्योंकि ये 6-7 है इस प्रकार से जो इनमें सिस्टम ही नहीं बैठता है। 38 में डी है, जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना किसके द्वारा आयोजित है? वानिकी एवं जैव विविधता, जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। राजस्थान बंजर भूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित होता है, डी कर दें इसमें, सही है ये तो, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग द्वारा। राजस्थान कौन सा जिला आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान एवं कृषि जलवायु प्रदेश में शामिल नहीं है? आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, जैसे कि आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान में शामिल नहीं है, बूंदी है, उदयपुर नहीं है। 40 में सही है, उदयपुर नहीं है। 40 के बाद में 41 अभी अपने काम के नहीं है, ठीक है। कोई अगर क्वेश्चन होगा बढ़िया तो देख लेंगे। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। गुरुत्वत बांध उथलने, फिर ये अपने नहीं है। चल अगला पेपर पे चलते हैं। कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी गई है, उनमें से उन दो का चयन करिए जो मुगलों का सहयोग नहीं किया। एक तो राणा सांगा है, एक चंद्रसेन है, 1 और 2, ठीक है। अब इसका आंसर दीजिए आप, मैं आंसर की निकालता हूँ। 36 किलोमीटर होनी चाहिए भाई ये तो। एक में बी है, 1 और 2। राणा सांगा चंद्रसेन है, राय सिंह बीकानेर है, मान सिंह को फर्जंद की उपाधि दी थी, ठीक है। शाहजहां ने मान सिंह को फर्जंद की उपाधि दी थी, अकबर ने दी थी, अकबर ने, ठीक है ना। फर्जंद की उपाधि किसने दी? अकबर ने दी। और शाहजहां ने मिर्ज़ा की उपाधि दी थी, मिर्ज़ा की उपाधि, मिर्ज़ा राजा जय सिंह को। 36 किलोमीटर 2 में सी। महाराणा प्रताप की मृत्यु पश्चात निम्न में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना? अमर सिंह आ जाएगा ना, अमर सिंह आ गया ना वो क्वेश्चन, मेवाड़ शाखा वंशक्रम से। निम्न में से कौन सा राजस्थान की आहड़ बना संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? लोथल, लोथल नहीं है ना, ये तो अलग ही है, वो इधर है, लोथल गुजरात है, ठीक है। बालातल है, गिलुंड है, ओजियाना है, ओजियाना है। ये क्वेश्चन एक अलग था, जैसे कि उसने पूछा था कि बताइए आहड़ बना संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है, तो ध्यान देना भाई।
ओजियाना है, गिलुंड राजसमंद है, वालाथल भी है। वालाथल कहाँ है? बागौर, वालाथल, भीलवाड़ा। बागौर भीलवाड़ा ये तो सही है, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है। बालाथल का पता नहीं। गिलुंड राजसमंद है, लोथल गुजरात है, ओजियाना तो ओजियाना, बालाथल और गिलुंड है। 4 में डी है। निम्नलिखित में कौन सी नदी राजस्थान की बंगाल की खाड़ी अभ्यास तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है? तो जैसे कि बंगाल की खाड़ी, तो ये बंगाल खाड़ी, ये अरब सागर। चंबल है, बनास है, वाणगंगा है, ठीक है। लूणी नहीं है, लूणी नहीं है। लूणी नाग पहाड़ से उद्भव होता है। लूणी सहायक है जोजड़ी, लीलड़ी, सुकड़ी, बांडी और गोहिया। जबाई भी है शायद 5 में बी। फिर 6, राजस्थान के निम्नलिखित में कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? जब बाड़मेर, बीकानेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर। 6 में सी, पहले भी आ चुका है ये। निम्नलिखित में कौन सा शिलालेख चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है? 7 में डी है, बिजोलिया शिलालेख। रायसिंह शिलालेख उपलब्ध कराता है। आबू का अचलेश्वर शिलालेख, जब ये है आंसर तो अचलेश्वर शिलालेख कहाँ है? ऐसे आबू, ऐसे अचलेश्वर। अचलेश्वर शिलालेख कहाँ है? अचलेश्वर शिलालेख अचलेश्वर आबू है। रायसिंह बीकानेर से थे। दिलवाड़ा, ठीक, दिलवाड़ा चोटी भी है 3rd नंबर की। बिजोलिया है इसमें 7 में। 4 डी, भेड़ की सोनारी प्रजाति अधिकांशतः राजस्थान के निम्न किस जिलों में पाई जाती है? सोनाड़ी, सोनाड़ी भेड़ की तो मिलेगी तो भाई इधर ही मरुस्थल टाइप। तो ये तो बीकानेर और जैसलमेर। जयपुर तो आएगा नहीं। इसके बाद में उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा ये भी हटा ही दे। ये भरतपुर आ गया इसमें, तो फिर तो क्या ये कर दें इसमें, डी कर दें इसमें? ये पता नहीं भाई। इसमें 8 में बी है, इसमें बी 8 में भी है भाई। अच्छा क्वेश्चन है। भेड़ की सोनाड़ी प्रजाति अधिकांशतः राजस्थान के निम्न किन जिलों में पाई जाती है? उदयपुर है, डूंगरपुर है, भीलवाड़ा है। सोनाड़ी उदयपुर है, उदय, ठीक है। सोनाड़ी प्रजाति अधिकांश राजस्थान के निम्न किन जिलों में पाई जाती है? उदयपुर है, जैसे कि ये अपना राजस्थान है ना, तो उदयपुर है, उदयपुर, डूंगरपुर है और भीलवाड़ा है। ये है भाई सोनाड़ी, 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 उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा। 8 के बाद में 9, हल्दी घाटी के युद्ध को निम्न किस विद्वान ने खमनौर का युद्ध कहा? हल्दी घाटी, थर्मोपल्ली, ठीक, कर्नल जेम्स टोड है, वो अलग है। अब बात ये खमनौर, रे 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 से दिव्य रे, ठीक है। हल्दी घाटी युद्ध को निम्न किस विद्वान ने खमनौर का युद्ध कहा है? दिव्यर का युद्ध वो मेवाड़ का मैराथन है, ठीक है। दिव्यर का युद्ध वो मेवाड़ का मैराथन है। वंदायूनी, वंदायूनी वो गोकुंदा है, ठीक है। दिव्यर का युद्ध, मेवाड़ का मैराथन, खमनौर, कर्नल टोड। खमनौर का युद्ध कहा है? खमनौर अपने तो है नहीं है। जब हल्दी घाटी, थर्मोपल्ली, ठीक है। बंदायूनी ही करते हैं इसमें 9 में। अबुल फजल है, हो गया ना कहीं गलत। जब देख, सुनना मेरी बात, जैसे कि हल्दी घाटी, थर्मोपल्ली, कर्नल जेम्स टोड, इनमें तो कोई दोहरा नहीं है। हल्दी घाटी, थर्मोपल्ली, कर्नल जेम्स टोड, ठीक। और जो दिव्यर है, दिव्यर में वह है, दिव्यर का जो युद्ध है, दिव्यर का युद्ध, दिव्यर है वो मेवाड़ का मैराथन है। दिव्यर है वह वैसे मेवाड़, दिव्यर का मेवाड़ का मैराथन। किसने कहा था दिव्यर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन? और ये दा आएगा ना, दा से दा गोकुंदा कर देंगे, बंदायूनी, दा से दा, ठीक है। गोकुंदा, दा से दा गोकुंदा, बंदायूनी है ना, दा से दा काट देंगे। कर्नल जेम्स टोड का तो वो बता ही दिया, अबुल फजल है ये। अब इसको कैसे याद करें? खमनौर का युद्ध, अबुल फजल है। खमनौर का युद्ध कहा है? अबुल फजल, अबुल फजल, अबुल फजल। हल्दी घाटी युद्ध निम्न किस विद्वान ने? अब हल्दी घाटी तो याद है, हल्दी घाटी, थर्मोपल्ली, कर्नल जेम्स टोड है। और खमनौर का युद्ध अबुल फजल, खमनौर का। दिवेर का
दिवेर का युद्ध किसको कहा गया? दिवेर है वैसे मेवाड़ का मैराथन किसने कहा है? ध्यान नहीं आ रहा है। बंदा यूनी दादा से गोकुंदा है। कमनौर अबुल फजल है। अपने जो फैक्ट है ना उनमें अपन स्वयं ही फंसेंगे अगर करेक्टली याद नहीं किया तो। किसान आंदोलन उसके प्रारंभ होने के वर्ष की निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही है? मारवाड़ किसान आंदोलन, शेखावाटी किसान आंदोलन, भरतपुर किसान आंदोलन, बेंगू। कौन सी जोड़ी सही है 10 में? डी है बस। बेंगू किसान आंदोलन 1921 है। प्रारंभ होने के वर्ष की निम्नलिखित कौन सी जोड़ी सही है? बेंगू किसान आंदोलन, राम नारायण चौधरी, रूपाजी कृपाजी, बेंगू 1921 है। 1921 बेंगू। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में सर्वाधिक वन आच्छादन है? राजस्थान के निम्नलिखित में किन जिलों में सर्वाधिक वन आच्छादन है? वन आच्छादन तो उदयपुर किधर गया? तो बांसवाड़ा, जैसलमेर, टोंक, सीकर, गंगानगर, पाली, सिरोही, ये उदयपुर ही आ जाएगा। 12 चित्तौड़गढ़, उदयपुर ये तो कर देंगे कि 11 में ठीक। राजस्थान भूरी मृदा पाई जाती है। भूरी मृदा ये डिलीट कर रखा है भाई इसने ना, 12 में डिलीट। जैसलमेर, भरतपुर, जैसलमेर में भी है, भरतपुर में भी है, ठीक, इस वजह से डिलीट है 12 में। 12 के बाद 13। वन्य अभ्यारण्य और युग्म गलत है, तो जम्बा रामगढ़ जयपुर है, जम्बा रामगढ़ जयपुर, ठीक है। झालावाड़, गागरोन का दुर्ग झालावाड़, ठीक है। काली सिंध और आहू नदी के बीच में है। सरिस्का अलवर है। केसरबाग ये वही है, केसरबाग, वन विहार और रामसागर। केसरबाग, वन विहार और रामसागर 5-5 अक्षर है ना। धौलपुर है। सज्जन है, गेडे उदयपुर है, देवारी उदयपुर है। 13 में ये है। सिरावन से क्या तात्पर्य है? ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों का प्रातःकालीन नाश्ता सिरावन। मेवाड़ क्षेत्र का ग्रामीण सिरावन प्रातःकालीन का या फिर दोपहर का है। दोपहर का तो देखते हैं भैया ना, ए हो सकता है, शायद बी भी हो सकता है। 14 में ए है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में किसानों का प्रातःकालीन नाश्ता है, ठीक, प्रातःकालीन। और जो शाम का भोजन होता है उसको बोलते हैं ब्याड़ू। भारतीय मौसम विज्ञान वैशाला राजस्थान कहाँ स्थित है? माउंट, ये जो जयपुर है। भारतीय मौसम विज्ञान की वैशाला राजस्थान कहाँ स्थित है? जयपुर है, ठीक। यूट्यूब चैनल और है इनका जयपुर का, ठीक है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र IMD सभी को फॉलो करना चाहिए। जो मौसम से संबंधित है ना वो बता देते हैं, ठीक है, कि भाई अब किस प्रकार का मौसम आएगा, कब तक आएगा। जो फसल वगैरह है या फिर जो भी कुछ घटना घटित होती है मौसम से संबंधित वो बता देते हैं। सरकारी है ये, ठीक। राधेश्याम शर्मा है वर्तमान में। तो ये जयपुर मौसम केंद्र है, ठीक, IMD ये जयपुर में है। भारतीय मौसम विज्ञान की वैशाला राजस्थान का स्थित है जयपुर में। राजपूताना की निम्नलिखित रियासतों 1817-18 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। कोटा पता नहीं है भाई, आंसर देखते हैं। 16 में ये है 3-1-2-4। तो करौली में तो संधि करौली, ठीक है, ये सबसे पहले आ जाएगा। अगर ये भी अगर याद आता हो जाता। 3 में यही तो था फर्स्ट में, एक यही तो था करौली के बाद में कोटा, ठीक है। ये इन दोनों ने अंग्रेज़ों की हेल्प की थी। फिर जोधपुर और ये उदयपुर है, ये 3 है। कौन सा कालक्रम अनुसार सही है? तो करौली के बाद में कोटा के बाद में जोधपुर के बाद में उदयपुर। राजस्थान पर्यटन विपणन अभियान की वर्तमान टैगलाइन क्या है? ये तो आएगा नहीं, पढ़ लेते हैं वैसे। 17 में ये है पधारो हमारे देश, अब द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? वास्तुकला राणा कुंभाजी है। 19 में डी। स्वतंत्रता सेनानी केसरी बारट की जन्म स्थली है? केसरी बारट वो शाहपुरा के, तो सिलम्बर के रावत केसरी सिंह और शाहपुरा के
ठाकुर खुशहाल सिंह खरवा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा है, नसीराबाद खरवा कर दें क्या इसमें 19 में? नहीं, यही है, शाहूपुरा है भाई। केसरी सिंह बारट की जन्मस्थली है शाहूपुरा। शाहूपुरा के रावत केसरी सिंह, सही तो है। तो शाहूपुरा के वो तो आऊबा के हैं ठाकुर खुशहाल सिंह, आऊबा के तो ठाकुर खुशहाल सिंह है, आऊबा के तो ठाकुर खुशहाल सिंह है। और सलूम्बर के रावत केसरी सिंह है, सलूम्बर के शाहपुरा में जन्म हुआ था, तो सलूम्बर के हैं केसरी सिंह बारट। शाहपुरा जन्मस्थली है केसरी सिंह बारट। केसरी सिंह बारट के पुत्र का नाम था प्रताप सिंह बारट, भाई का नाम था जोरावर सिंह बारट, जोरा, जिनकी बाजुओं में जोर था। लॉर्ड हार्डिंग पे बम फेंका था दिल्ली चांदनी चौक। इनकी 2 रचना से भी क्वेश्चन आते हैं। जब इनने क्रांति वगैरह से संन्यास लेकर भक्ति यापन जीवनी बताया था ना, तब 2 रचना को नाम गया था, तो वो धर्म से ही संबंधित है, तो आएगा तो कर देंगे धर्म से संबंधित। साहित्य रचना, उसके साहित्यकार के गलत वियोग का चयन कीजिए। वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण है, सतीरासो सूर्यमल मिश्रण है, वंशभास्कर सूर्यमल मिश्रण है, एकलिंग महावत चंद्र प्रकाश देवल, चेतावनी रथ चुंगटिया केसर सिंह बारट, फिर ढोला मारू रधु कवि कल्लोल, यही है 20 में बी है। ठीक, वीर सतसई सतीरासो, ठीक, वंशभास्कर सूर्यमल मिश्रण, एकलिंग महामत्य, तो ये गलत है। चेतावनी रथ चुंगटिया ढोला मारू रधुआ कवि कल्लोल 20 में भी। 21, जलवायु दशाओं कृषिगत उत्पादों के आधार पर राजस्थान को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में 10 IC 21, ये डिलीट है। निम्न से कौन राजस्थान के भवाई लोक नृत्य से भवाई, जब एक तो आएगा जैसे कि गबरी बाई, बाई पहले बड़ी बूढ़ी लगाती थी, ठीक है ना, अपने नाम के पीछे, तो ये पहले है, और जो गबरी देवी है ना वो बाद में आएगी। तो गबरी बाई ये तो है गबरी बाई बागड़ की मीरा, गबरी बाई बागड़ की मीरा। और ये जो गबरी देवी है ये भवाई नृत्य से मान गायिका है। फल्गुबाई करेंगे इसमें, फल्गुबाई बाई इसमें गलत है। कृष्णा व्यास चंगाणी है। निम्न कौन से राजस्थान के भवाई लोक नृत्य से संबंधित? कृष्णा व्यास चंगाणी है। मांगी बाई शांति देवी है ना, कृष्णा व्यास चंगाणी, चंगाणी है भाई। निम्न कौन राजस्थान के भवाई लोक नृत्य से संबंधित? कृष्णा व्यास चंगाणी नाम अच्छा है। भवाई लोक नृत्य से कृष्णा व्यास चंगाणी, छंगा। केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र अंबिकानगर टोंक है। निम्न में से कौन सा युग असंगत है? तो कैला देवी करौली, करणी माता देशनोक है, जीर्ण माता सीकर है, जम्बा रामगढ़ ये तो जयपुर आ जाएगा, रानी सती झुंझुनू है। चलिए ये करते हैं चॉइस में, ठीक, कैला देवी करौली, लांगुड़िया गीत करौली, ठीक है, काली सिल करौली है, करणी माता देशनोक है, देशनोक, करणी माता देशनोक, कोलायत देशनोक, कपिल मुनि ये बीकानेर, और ये रानी सती है झुंझुनू, रानी सती झुंझुनू। तो रानी सती झुंझुनू है, जीर्ण माता सीकर है, जम्बा रामगढ़ जयपुर में है, करणी माता देशनोक है, कैला देवी करौली, करणी माता देशनोक बीकानेर, रानी सती झुंझुनू, जीर्ण माता सीकर, जम्बा रामगढ़ जयपुर। कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित संकर किस्म माही कंचन आ गया ना, माही कंचन और माही धवल, ये मक्का है में से में, लेकिन एक और है चावल की, वो माही आता है उसमें, है ना, वो ध्यान रखना है। बासमती चावल ही है 25 में ए। फिर 26, राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें महाराजा प्रमुख किसे बनाया गया? राजस्थान संघ 25 मार्च 1948, तो 48 में हुए थे कितने? 3 एकीकरण, 49 में हुए थे 2 एकीकरण। सोनेल टप्पा ये अपने टप्पा दे के राजस्थान में मिला लिए, और जो सिरोज था वो सिरोज का कि वो मध्य प्रदेश को दे दिया। पंचम में 15-5 आ जाएगा, और छठवां की पूछेगा ना तो 26 में सी है महाराव कोटा। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? महाराव कोटा है 25 मार्च। ये वो द्वितीय चरण है जिसमें 9 रियासत थी, कोटा, बारा, झालावाड़, ठीक है, वो है ये 25 मार्च। तो 18, 25, फिर 18 या 19 अप्रैल आ जाएगी फिर, है ना।
तो 25 मार्च 1948, 26 में सी है महाराव कोटा। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ। इसमें महाराज प्रमुख किसे बनाया गया? महाराव कोटा है। कौरव प्रजामंडल त्रिलोकचंद महतो है। धौलपुर सिरोही, 26 में सी महाराव कोटा। राजस्थान के निम्न किस क्षेत्र में सीतावाड़ी मेला आयोजित होता है? सीतावाड़ी, तो सीतावाड़ी हाड़ौती है सीतावाड़ी, ठीक है ना। झालरापाटन झालावाड़, तो 27 डी है हाड़ौती में। राजस्थान के कृपाल सिंह शेखावत ने उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए 1947 में पद्म श्री पुरस्कार दिया गया? 28 में बी है ब्लू पोट्री है। ब्लू पोट्री कृपाल सिंह शेखावत, ब्लू पोट्री है। ब्लू पोट्री कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री। किले का नाम और स्थान सुमिलित नहीं है। गागरोन का किला झालावाड़ है। मेहरानगढ़ जोधपुर है। वाहनगढ़ अलवर है। और बाला किला भी अलवर है। मानगढ़ है वो बांसवाड़ा है। भटनेर किला ये वो है भटनेर किला। हनुमानगढ़ है भटनेर किला। भाटियों का जो वंश स्थान है वो जैसलमेर में है। जैसल ने जैसलमेर की स्थापना की थी। बीकानेर की स्थापना की थी। जोधा ने जोधपुर की स्थापना की थी। चित्रांगद मौर्य ने चित्तौड़गढ़ की स्थापना की थी, है ना। 29 में डी है सुमिलित नहीं है, ये नहीं है। गागरोन किला झालावाड़, मेहरानगढ़ गागरोन किला झालावाड़, मेहरानगढ़ जोधपुर, भानगढ़ अलवर, भटनेर हनुमानगढ़ है। बीकानेर में वो आ जाएगा कौन सा बाला के वो बीकानेर में जूनागढ़ और लालगढ़। जूनागढ़ निर्माण राज सिंह ने करवाया था। वह सहायता प्राप्त परियोजना राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम को कौन सी संस्था वित्त प्रदान कर रही है? 30 में ADB एशियन डेवलपमेंट है बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। वह सहायता प्राप्त परियोजना राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम, राजस्थान शहरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम को कौन सी संस्था वित्त प्रदान कर रही है? ADB दे रही है भाई, ADB एशियन डेवलपमेंट। राजस्थान किस लोक देवता महमूद गजनवी से युद्ध किया? संत पीपा 31 में। संत पीपा 31 में। संत गोगा जी है भाई, गोगा जी। पी और पा ये झालावाड़ है। गागरोन जलदुर्ग। पावू जी ऊँटों के देवता है। लक्ष्मण जी के अवतार हैं ये। तो राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया? गोगा जी, गोगा मेडी हनुमानगढ़ 31 में डी। मरुस्थल के विस्तार को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1969 में काजरी आपड़ी है ना, गुणसेठ जोधपुर में है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी की स्थापना की। काजरी की फुल फॉर्म क्या है? सेंटर एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जोधपुर है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई 33 भी है 27 जनवरी 2016। किशनगढ़ शैली का स्वर्णिम युग सामंत सिंह है। ये सामंत सिंह ही करते हैं 34 में सामंत सिंह, ठीक है। 34 के बाद में 35। आर्थिक सर्वेक्षण 2000 राजस्थान में राज्य मार्ग की कुल लंबाई है 35 में ये है 15,621। फिर परियोजना जिला दिए गए कोड का प्रयोग कर अपने उत्तर का चयन कीजिए। तो जाखम प्रतापगढ़ है, ठीक है, जाखम प्रतापगढ़ है। मोरेल बांध सवाई माधोपुर है। सोमकमल अम्बा डूंगरपुर है। जालौर वाकली है। वाकली बांध जालौर है। वाकली बांध जालौर है। तो 36 में बी है। बी का मतलब 3 4 2 1 है। 3 4 2 1 है। 3 4 2 1 है। बाकली बांध जालौर है। बाकली बांध जालौर है। सोमकमल अम्बा डूंगरपुर है। मोरेल बांध सवाई माधोपुर है। जाखम प्रतापगढ़ सही है। मोरेल बांध सवाई माधोपुर, सोमकमल अम्बा डूंगरपुर, वाकली ये अच्छा है, इसको ध्यान रखना। बाकली बांध कहाँ है? जालौर है। निम्नलिखित के क्षेत्र में ढूंढानी भाषा प्रधानता से बोली जाती है। ढूंढानी की बोली तोरावटी राजावटी नागरचोल है। जयपुर है ये तो, ठीक है, जयपुर में बोली जाती है 37 में डी। फिर 38 अमृता देवी उनकी 3 पुत्रियों एवं 363 महिलाओं एवं अन्य सैकड़ों लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए अपना जीवन खोया। वर्ष 1731 में किस रियासत के राजा ने पेड़ों को काटने का आदेश दिया? ये तो जोधपुर की तो बात है 38 में जोधपुर।
फसल एवं उनकी उन्नत किस्मों को मिलाइए और कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सोनालिका, सोनालिका, सोनालिका। तो सोनालिका गेहूँ कर दें, राज 911 के चना करें सोनालिका में। देवीराज और देवी तेज, देवीराज और देवी तेज। चांबल, सोनालिका, सोनालिका किसकी करें ये बता पहले तो। सोनालिका, बाला और पूसा। 39 सी है, सी का मतलब है 3 1 2 4, 3 1 2 और ये 4 है। चांबल, बाला पूसा 221 है, बाला पूसा 221 है। गेहूँ RJ 911 सोनाली गेहूँ की है, गेहूँ। तो चावल की है बाला पूसा 221, गेहूँ की है RJ 911 सोनालिका D 134 गेहूँ की है। चना की C 235 H 208 G 130 गेहूँ ये चना की। कपास की PST 9 देवीराज देवी, कपास की है ये देवीराज देवी तेज। दोबारा से देखिए, चांबल बाला पूसा 231, चावल की बाला पूसा 231, गेहूँ RJ 911 सोनालिका, RJ 911 सोनालिका और D 134, ठीक। RJ 911 चावल की बाला पूसा 221 है, गेहूं की RJ 911 सोनालिका D 134 है। चना C 235 H चने की तकड़ी है भाई। कपास PST 9 देवीराज देवी तेज। इनमें से कौन सा स्थान जिंक खदानों से संबंधित है? जिंक। तो जाबर माला, जाबर माला तो पक्का आएगा। तो अगर ये पक्का आएगा तो 5 5, तो क्या ये दोनों को हटा दें? तो एक तो डींग और आता नहीं है अपन पे, है ना। 4 में डांडिया। आंसर देखते हैं, तगड़ा क्वेश्चन दिया। 40 में भी 1 3 5 है भाई, 1 3 और 5। निम्न में से कौन सा स्थान जिंक के खदानों से संबंधित है? मोचिया, बेलारिया, जावर माला। जैसे जावर जैसे जस्ता मिलता है यहाँ से, ठीक है। जिंक, तो जावर माला जिंक। तो मोचिया, बलारिया, जावर माला। मोचिया, 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 ठीक है। मोचिया किससे संबंधित है? जिंक। मोचिया, बेलारिया, मोचिया, बलारिया, जावर माला, ठीक है, जिंक खदानों से हैं। इसके बाद में तो बस यही था, ठीक है, यही था। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति में परिवर्तन कौन सी चट्टानें बनती है? ये तो कायांतरित है, नाम से ही पता चल रहा है। 41 में बी। साधारण सीमेंट की सामग्री रूप में एल्यूमिना प्रदान करता है। 42 में ए। सीमेंट के लिए त्वरित अवसाधन अवस्थापन गुण, ठीक है। अब साइंस वगैरह का इनके क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अगर इनमें हो तो इनमें भी देख लेंगे। तो चलिए 120 क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।